हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना मिश्रा आज की इस वीडियो में इंग्लिश स्टेलर बुक क्लास 2 लेसन 3 कवर करेंगे, जिसका नाम है द लविंग फेरी। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रीड एंड एंजॉय। वन a mountain lived a fairy. वन एक बार, आ एक माउंटेन पहाड़ी पर, लिव्स रहती थी, अ फेरी एक परी। तो इसका पूरा अर्थ हुआ कि एक पहाड़ी पर एक परी रहती थी। सी हैज़ ब्यूटिफुल विंग्स दैट शाइन एट नाइट। सी हैज़ ब्यूटिफुल यानी बहुत सुंदर, विंग्स पर, दैट शाइन जो कि चमकते थे, एट नाइट रात को। तो उसके सुंदर पर रात में चमकते थे। सी लव्स गुड चिल्ड्रन। सी वह, लव्स प्यार करती थी, गुड अच्छे, चिल्ड्रंस बच्चों से, तो वह अच्छे बच्चों से प्यार करती थी। सी फील्स टू डिफरेंट प्लेस एंड विजिट दैम। और वह जाया करती थी अलग अलग स्थानों पर। द फेरी गिव्स टॉय। द फेरी परी गिफ्ट्स देती थी, टॉयस खिलौनों को, टू गुड चिल्ड्रन जो बच्चे अच्छे होते थे उनको वह अच्छे अच्छे खिलौने दिया करती थी। दे कॉल हर द लविंग फेरी। दे वे कॉल पुकारते थे, हर उसको, द लविंग लविंग माने बहुत प्यारी, फेरी परी, तो बच्चे उसको प्यारी परी के नाम से पुकारते थे। दे फील वे महसूस करते थे, हैप्पी व्हेन सी विजिट दैम जब वह उससे मिलते थे, विजिट यानी मिलना, जब वह उससे मिलते थे तो वे बहुत खुश हो जाते थे, वे अपने आप को खुशी, उन्हें अच्छा लगता था। सी कैरेट कैरेट कैरिस माने रखती थी, टेडी टेडी बियर, डॉल्स गुड़िया, टॉय खिलौने, कार्स कार, टॉय एनिमल्स जानवरों वाले खिलौने, जो जैसे डॉग हो गया, रैबिट हो गया, माउस हो गया, इस तरीके के वह खिलौने रखती थी। पम्पलेट्स कठपुतलियाँ, एंड मैनी अदर टॉयज इन हर बैग। और वह अपने कई अदर्स टॉयज और कई खिलौने, इन हर बैग अपने बैग में रखती थी। तो इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि जब वह बच्चों से मिलने जाती थी तो वे अपने पास कैरीज करते, रखने को वह अपने पास रखती थी, टेडी बियर, डॉल्स, टॉय कार्स, टॉय एनिमल्स, पम्पलेट्स एंड मैनी अदर टॉय इन हर बैग। वह अपने बैग में कई प्रकार के खिलौनों को रखती थी। वन डे एक दिन, द फेरी टर्न्स हिमसेल्फ। एक दिन द फेरी परी टर्न्स बदल लेती है, हिमसेल्फ खुद को, इनटू एन ओल्ड लेडी एक बूढ़ी महिला के रूप में। क्योंकि आप जानते हैं कि परियों के पास ऐसी क्षमता होती है, ऐसी शक्ति होती है जो वे अपने आप को किसी भी रूप में बदल सकती है। तो वह जो परी थी, वह एक दिन अपने आप को एक बूढ़ी महिला के रूप में, बूढ़ी औरत के रूप में बदल लेती है। सी सिट अंडर अ ट्री। और वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। इन अ स्मॉल टाउन जो कि एक छोटे से शहर में है, नियर द माउंटेन्स। तो इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि वह अपना रूप एक बूढ़ी महिला के रूप में अपने आप को बदलकर शहर के पास, वो पहाड़ी के पास जो छोटा सा शहर है, उसमें एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। सी वांट्स वो चाहती है, टू मीट मिलना, एंड और
फाइंड मोर, और मतलब पहचानना, चिल्ड्रन हु आर गुड, ये वह चाहती है कि वह अच्छे बच्चों को कैसे पहचाने, इसलिए वह अपने आप को बूढ़ी महिला के रूप में परिवर्तित कर लेती है। इन दैट टाउन, उस शहर में लिव रहते थे जॉनी, जॉनी एक नाम है, एंड और शारा, शारा भी नाम है। देयर मदर, उनकी माता, वांट्स चाहती थी, टू वेक बनाना, एन एप्पल एक एप्पल का, सेब का, केक जो हम लोग खाते हैं वो केक, तो उनकी माता मम्मी जो थी वह एक सेब का केक बनाना चाहती थी। सी आक्स, वह कहती हैं, देम टू गो, जाओ, टू द मार्केट, बाजार, टू बाय, खरीदो, एप्पल्स, सेबों को, तो वह कहती हैं कि जाओ और सेब खरीद लाओ। सो इसलिए जॉनी एंड और शारा गो टू देयर टुगेदर, इसलिए जॉनी और शारा दोनों एक साथ जाते हैं। दे वाई, वे वाई खरीदते हैं, रेड लाल, जूशी रस भरे, एप्पल सेब, और वे लाल रस भरे सेबों को खरीदते हैं। फ्रॉम अ फ्रूट सेलर, एक फल विक्रेता से, तो वे बाजार जाते हैं दोनों और एक फल वाले से रस भरे सेब खरीदते हैं। ऑन देयर वाई, जब वे खरीद लेते हैं, बैक फ्रॉम द मार्केट, बाजार से वापस आते, बैक वापस आना, फ्रॉम द मार्केट बाजार से, तो फिर जब वे सेब खरीद लेते हैं तो बाजार से वापस आते हैं। जॉनी स्टॉप्स, जॉनी रुकता है, द ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी महिला के पास। ही टेल्स सारा, वह सारा से कहता है, लुक देखो, दैट उसको, लेडी अंडर द ट्री, वह कहता है सारा से कि देखो उस बूढ़ी औरत को जो एक पेड़ के नीचे बैठी है। लुक्स अनवेल, लुक्स माने देखने में, अनवेल माने ठीक नहीं लग रही। सारा स्टॉप, सारा रुक, सॉरी हाँ सारा स्टॉप, सारा रुकती है, एंड सेज और कहती है, यस हाँ, सी डज, दे गो टू द लेडी, दे वे गो टू जाते हैं, द लेडी महिला के पास, एंड सी लुक अप, और उसको देखते हैं, वे उस बूढ़ी महिला के पास जाते हैं और उसको देखते हैं। हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो, से सारा, सारा कहती है कि तुम कौन हो। वाई आर यू सेटिंग हेयर, वाई क्यों, आर यू तुम, सेटिंग बैठी हो, हेयर यहाँ, और तुम यहाँ क्यों बैठी हो। से जॉनी, से जॉनी, जॉनी कहता है, आर यू सिक, क्या आप बीमार हैं। जॉनी उससे कहता है कि क्या आप बीमार हैं। द लेडी स्पीक्स सॉफ्टली, द लेडी महिला, स्पीक्स बोलती है, सॉफ्टली मतलब बड़े ही प्यार से, तो वह महिला जो है, वह औरत जो है, वो बहुत प्यार से बोलती है। आई हैव कम फ्रॉम अनदर टाउन, आई हैव कम मैं आई हूँ, फ्रॉम अनदर एक और, टाउन अनदर माने दूसरे, टाउन शहर से, तो मैं एक दूसरे शहर से आई हूँ। टू लुक फॉर वर्क, किसी काम के लिए, तो वे कहती है मैं एक और दूसरे शहर से आई, मैं दूसरे शहर से आई हूँ यहाँ पर किसी काम के लिए। आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ। गिव मी, गिव माने दो, मुझे, गिव मी मुझे दो, समथिंग कुछ भी, टू ईट खाने को, तो वह उन बच्चों से कहती है कि मैं भूखी हूँ और मुझे खाने के लिए कुछ दे दो प्लीज़, कृपा कर। सारा टर्न्स, सारा घूमती है, टू जॉनी, जॉनी की तरफ, एंड सेज और कहती है,
सारा जॉनी की तरफ घूमती और कहती है, लेट्स अस गिव, चलो हम दे देते हैं, हर सम फूड एप्पल्स, इनको कुछ सेब, सी इज हंग्री, क्योंकि ये भूखी हैं। जॉनी टेल्स हर, जॉनी उससे कहता है, व्हाट, लेकिन, मदर, मम्मी या मम्मा, वांट्स, चाहती थी, टू ब्रेक, बनाना, एन एप्पल, एक एप्पल केक, मम्मा एक एप्पल केक बनाना चाहती थी, फॉर अस, हमारे लिए। तो जॉनी कहता है कि लेकिन मम्मा जो हैं मैं हमारे लिए एक एप्पल केक बनाना चाहती हैं। सी नीड्स ऑल दीज एप्पल, सी, उनको, नीड्स, ज़रूरत होगी, ऑल, सभी, दीज एप्पल, इन सभी सेबों की उनको ज़रूरत होगी। वी शुड नॉट गिव हर एनी, वी, हम, शुड नॉट गिव, नहीं दे सकते, हर, इनको, एनी, मतलब कुछ, मतलब इनको हम सेब नहीं दे सकते। ओह, वी हैव मैनी एप्पल्स, वह कहती है, वी हैव, हमारे पास हैं, मैनी, कई, एप्पल्स, सेब, वह सारा कहती है कि हमारे पास कई सेब हैं। आई थिंक, हमको लगता है, वह सोच, आई थिंक वी शुड हेल्प, मुझे लगता है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। सेज सारा, ऐसा सारा कहती है। तो इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि सारा कहती है कि हमारे पास तो कई सेब हैं और हमें इनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये भूखी हैं। बट, लेकिन, वॉट इज मदर गेट्स एंग्री, जॉनी आस्क्स हर, जॉनी कहता है, व्हाट, लेकिन, व्हाट इफ मदर गेट्स एंग्री, कि मम्मा जो है वह गुस्सा हो जाएंगी, अगर हमने इनको सेब दे दिए तो मम्मा जो है गुस्सा हो जाएंगी। नो, नहीं, सी विल नॉट गेट एंग्री, शारा कहती है कि नहीं, वो गुस्सा नहीं होंगी। लेट्स अस, चलो, गिव हर सम एप्पल, हम इनको कुछ सेब दे देते हैं। ऑल राइट, ठीक है, लेट्स डू सो, चलो, वह कहता है ठीक है, जैसा तुम चाहो। सारा टेक 2 एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट एंड गिव देम टू द लेडी, सारा टेक्स, निकालती है, टेक यानी देना, निकालना, टेक्स 2 एप्पल, 2 सेबों को, फ्रॉम द बास्केट, अपनी टोकरी से, एंड, और, गिफ्ट्स, देती है, देम टू द लेडी, उस महिला को। तो सारा अपनी जो बास्केट होती है, जो टोकरी उसके पास पलटी होती है, उसमें से 2 सेब निकालकर उस बूढ़ी महिला को दे देती है। द ओल्ड लेडी, बूढ़ी महिला, स्माइल्स, मुस्कुराती है, बैक, जो बूढ़ी औरत महिला होती है वह उन बच्चों को देखकर मुस्कुराती है। थैंक यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू बोथ, थैंक यू, धन्यवाद, यू, तुम्हारा धन्यवाद हो बच्चों, गॉड ब्लेस, भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। तो वह कहती है बूढ़ी महिला उन बच्चों से कि बच्चों तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हमेशा बना रहे। बैन, जब सारा एंड जॉनी रीच होम, बैन, जब सारा एंड और जॉनी रीच, पहुँचते हैं, रीच यानी पहुँचना, होम, घर पे, जब सारा और जॉनी घर पहुँचते हैं, वे टेल देयर मदर अबाउट द ओल्ड लेडी, वे टेल, बताते हैं, देयर मदर, अपनी मम्मा को, अबाउट, सब कुछ, द ओल्ड लेडी, बूढ़ी महिला के बारे में। तो जो उनके साथ हुआ था वह पूरी बात अपनी मम्मा को बता देते हैं। सी यू हग, सी, वह, हग, गले लगा लेती हैं,
डैम उनको, एंड और सेज कहती हैं। वह उन बच्चों को गले लगा के कहती हैं, इट इज़ गुड टू गिव अ फूड। इट इज़ गुड, ये बहुत अच्छा है, टू गिव फूड टू अ हंग्री पर्सन। उसकी मम्मा कहती हैं कि ये तुमने बहुत अच्छा करा कि किसी भूखे व्यक्ति को तुमने खाने को दिया। आई कैन बेक अ स्मॉल केक टुडे। आई कैन बेक, मैं बना दूंगी, अ स्मॉल, एक छोटा, केक टुडे, आज मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा केक बना दूंगी। वैसे ज़्यादा बनाती, लेकिन उन बच्चों ने उसमें से फल उस बूढ़ी महिला को दे दिए थे, इसलिए उनकी मम्मा बहुत खुश हुई कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, और उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा केक बना दूंगी। दैट नाइट, उसी रात, द लविंग, प्यारी, फेरी, परी, विजिट, आती है, द हाउस, उनके घर पर, ऑफ जॉनी एंड सारा। तो इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि जॉनी और सारा के घर उसी रात वह प्यारी परी आती है। इन द मॉर्निंग, सुबह, दे फाइंड, वे पाते हैं, आ ह्यूज, ह्यूज माने बड़ा, काफ़ी बड़ा, टुडे टेडी बियर एट द डोर। तो दे वे फाइंड, पाते हैं, वैसे तो फाइंड का अर्थ ढूंढने से होता है, लेकिन यहाँ पे पाने को लगाया जाए, मतलब उसे मिला, उनको मिला। तो दे फाइंड, वे पाते हैं, आ ह्यूज, एक बड़ा, टेडी बियर एट द डोर, अपने दरवाजे पे। तो वह सुबह जब अपना दरवाज़ा खोलते हैं तो एक बड़ा सा टेडी बियर उनको वहाँ पर मिलता है। देयर इज़ अ लेटर फ्रॉम द फेरी। देयर, वहाँ, इज़, है, अ लेटर, एक पत्र, फ्रॉम द फेरी, जो कि परी ने लिखा था, और उस टेडी बियर के साथ उनको एक पत्र, एक लेटर भी मिलता है। सारा रीड, सारा पढ़ती है, इट लाउड, तो सारा उसको तेज से पढ़ती है, मतलब तेज आवाज़ में पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर द एप्पल्स, सेब देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। यू आर काइंड चिल्ड्रन, तुम बहुत दयालु, काइंड दयालु को कहते हैं, चिल्ड्रन बच्चे, तुम बहुत दयालु बच्चे हो। लॉट्स ऑफ लव टू यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू, और तुम बहुत ही प्यारे हो। योर्स लविंग फेरी, तुम्हारी प्यारी परी। सारा एंड जॉनी आर वेरी हैप्पी, सारा और जॉनी बहुत ज़्यादा खुश थे। दे लाइक द टेडी बियर अ लॉट, उस बड़े से टेडी बियर को देखकर वे बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें टेडी बियर बहुत अच्छे लगते थे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। अगर आप चाहेंगे तो हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।